नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण तथा AC लंब BD है। दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC। इस तरीके से हमारे पास तीन चीजें दी हुई है और ये चित्र दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया लिखते हैं। ABCD गलत दिया है किताब में थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा त्रिभुज है ADB। त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD। इस प्रकार का सवाल होना चाहिए था। ये अब सही सवाल है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें हमें क्या क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ADB में AC लंब BD तथा कोण A बराबर 90 डिग्री। ये चीज हमें दी हुई है। अब हम पहला सिद्ध करेंगे। हमारा पहला जो है सिद्ध करना है हमें, और वो क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर BC डॉट BD। तो हम यहाँ दो त्रिभुजों को ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं ADB और एक AC या CAB। दो त्रिभुज ले लेते हैं इस तरीके से। तो कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ADB व त्रिभुज CAB में हमने ये दो त्रिभुज क्यों लिए? क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, AB स्क्वायर। तो AB किस किस में आ रहा है? AB एक हमारे इस त्रिभुज ADB में भी AB आ रहा है और ACB में भी AB आ रहा है। तो AB स्क्वायर लाने के लिए ऐसे जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो लाने के लिए उसी वो भुजा वाले कौन कौन से त्रिभुज हैं वो हमें लेने होते हैं। उनको समरूप करना पड़ेगा। अभी अब समरूप करने से आसानी से बता पाएंगे हम। तो इन दोनों को समरूप कर देते हैं। समरूप कैसे करेंगे? कोण DAB कोण DAB क्या है? 90 डिग्री का कोण है। जो हमारे इस त्रिभुज ADB का कोण है किसके बराबर होगा? ACB। कोण ACB कितने डिग्री के हैं दोनों? 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है AC लंब BD। तो अब ये हो गया फर्स्ट। सेकंड जो है कोण वो कौन सा बराबर है? देखो ध्यान से देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण B है और इस ACB त्रिभुज का भी कोण B है। तो दोनों का कोण ये एक ही कोण है, तो क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ABD बराबर कोण CBA। क्या लिखेंगे? कारण क्या है इसका? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण होते हैं तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CAB किससे? AA समरूपता। अब हम लिखेंगे AB बटे हुए CB या BC लिख देते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना उसमें क्या है? BC। तो BC लिख दिया। अब जो है
यहाँ पे लिखेंगे बी डी। कहाँ है हमारे कुछ बी डी। तो बी डी की जो है संगत भुजा कौन सी, इसकी दूसरे त्रिभुज की ए बी। ये जो है भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, किससे लिखा हमने ये सी टी से। और अब हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। अब हम सवाल नंबर 3 का सेकंड वाला हल करेंगे। इसके लिए हमारे को एक कोण को x मानना पड़ेगा। इसको x मान के कुछ चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं हम। तो उससे ज्ञात करते हैं, ये x मान लिया हमने। हमें क्या क्या दिया है थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। कोण A कितना है, 90 डिग्री है। और AC लंब BD हमें दिया हुआ है, जो हमने पहले लिखा था, लेकिन इस बार भी बार बार नहीं लिखेंगे। तो सेकंड में हमने क्या इसको मान लिया, हमने कोण CAB को क्या मान लिया, x मान लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कोण CAB बराबर x। CAB हमने x मान लिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा ये 90 माइनस x। तो हम लिखेंगे कोण CAB, कोण CAB बराबर 90 माइनस x। अब जो है ये वाला हमारे पास आ गया 90 माइनस x। अब हम जानते हैं कि ये वाला हमारे पास कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये AC जो है लंब है। किस पर लंब है, ये BD पर। तो ये 90 डिग्री और ये 90 माइनस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें इस त्रिभुज में बात करें हम, तो ये x है और ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का और ये x है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। तो हम यहाँ पूरा लिख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। सारे कोण जो हमें पता लग गए। अब जो है हल करते हैं। त्रिभुज CBA है त्रिभुज CAD में देखो दो त्रिभुज ये कौन से लिए हमने, इसमें हमारे पास AC जो है आ रहा है, दोनों में AC किस्म AC जो है कौन से दो त्रिभुजों में आ रहा है, एक तो CAB वाले की भुजा AC है, दूसरी CAD वाले की भुजा AC है। तो हम ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसे दो त्रिभुज लेते हैं जिनकी भुजाएं ये वाली हो। इससे जो है थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को किया जाता है, तो ये आसानी से हो जाते हैं और दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में अब जो है क्या क्या बराबर देख रहे हैं हम लोग। कोण CAB, कोण CAB, कोण CAB x है, ये किसके बराबर है, कोण ADC के, कोण ADC। कहाँ से आया ये, हमने जो है निकाला, ऊपर निकाला हुआ है। अगर हम इसको फर्स्ट दें और इसको सेकंड दें, तो हमारे पास ADC जो क्या है, ADC ये x कैसे आया, ये हम यहाँ थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं इसको। कोण ADC बराबर 180 माइनस 90 माइनस x। तो क्या आ जाएगा ये 90 माइनस x, 180 माइनस
90 माइनस 1 से ये 90 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 प्लस 90 माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस अंदर आएगा, तो 180 माइनस 90 और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 में से 180 जाएगा, तो ये आ जाएगा x। तो इसको अपन 3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से। पहला हो गया CAB बराबर ABC, CAB बराबर ABC। अब हम लिख सकते हैं कोण CBA, कोण CBA बराबर, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण CAD के, कोण CAD। और ये हमने जो क्या किया निकाला हुआ है, तो हम लिख देंगे ये समीकरण सेकंड से। सेकंड में हमने CAD निकाला हुआ है, CAD। और इसी तरीके से जो इसमें ये, अगर ये x है तो ये 90 है, और ये x है तो ये आ जाएगा 90 माइनस 1। अब जो है ये 2 हो गया। तीसरा कोण कौन कौन से बराबर है, ACB बराबर ACD, कोण ACB बराबर कोण BCA, BCA क्या है, ये दिया है से, दिया क्या हुआ AC लंब BD, AC BD पर लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज CAD AAA समरूपता। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब ध्यान से देखो, हमें इसको जो है लेके आना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे AC बटे हुए। अब AC की जो है संगत भुजा दूसरी त्रिभुज कौन सी है, DC। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगली भुजा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BC तो हो गई हमारी नीचे, BC। तो BC देखो, इसकी BC यहाँ पे BC है, ये BC, ये BC। तो BC की जो है देखेंगे यहाँ पे BC, इसकी संगत भुजा कौन सी BC की, AC दिख रही है भाई। सबसे पहले हमने लिखा AC, तो ये AC था। AC की संगत भुजा कौन सी आई, BC। AC हमने BC लिया, तो BC की संगत भुजा कौन सी, AC। ये किससे आया, CT। अब जो है हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AC को इधर भेज देंगे, AC स्क्वायर बराबर BC इधर आ जाएगा, BC डॉट DC। अब हम तीसरा वाला हल करेंगे। अब देखिए ध्यान से, AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। तो AD में कौन कौन से त्रिभुज हमारा, एक तो आ रहा है DAB में और एक DCA में, दोनों की भुजा जो है AD है। तो हम दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज DCA व त्रिभुज DAB में। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला कोण D उभयनिष्ठ है, दोनों का लिख देंगे ADC, कोण ADC बराबर कोण ADB। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ।
अगला जो है 90 डिग्री का कोण है, देखो इसका ये 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री, तो हम लिख देंगे कोण डी ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण डी ए बी बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज डी ए बी किससे, ए समरूपता। आप दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए हैं, तो हम इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा करके हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, करने की टेक्निक सबसे महत्वपूर्ण होती है बच्चों। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पे, एडी सबसे पहले आना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एडी। अब एडी देखो ध्यान से, एडी कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऐसी संगत भुजा इसमें कौन सी है, डीबी दिख रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी संगत भुजा डीबी। अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, डीबी यहाँ बीडी लिखा हुआ है, तो हम इसको बीडी लिख देंगे। डीबी बीडी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा हमारे सिद्ध करना वैसा अगर लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बीडी होगी हमारी ये। अब एडी बीडी आ गया, कौन बच गया, सी डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी डी। अब ध्यान से देखो, हमारे त्रिभुजों में सी डी का है, ये रहा, तो इसकी संगत भुजा कौन सी, एडी, तो यहाँ लिख दें सी डी के नीचे एडी। महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि संगत भुजाएं भी होनी चाहिए और हमें जो चाहिए वही करना है। तो हमें चाहिए उससे शुरू करना है, एडी चाहिए हमें, एडी लिखा, फिर इसकी संगत भुजा एडी, जैसे हमने त्रिभुज में देखा एडी की संगत भुजा कौन सी आ रही है, डीबी, तो डीबी लिख दिया नीचे। फिर उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत है, भाई बीडी हो गया, बीडी हमारा क्लियर हो गया, बीडी नीचे आ गया, कौन बचा, सीडी, तो हम ऊपर लिखेंगे सीडी। तो सीडी की संगत भुजा, सीडी हमारा ये, सीडी की संगत भुजा कौन सी है, डीए, तो डीए मतलब एडी, तो एडी आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है एडी को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर, और इधर जो है पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीपी सीटी, एडी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बीडी डॉट सीडी। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम जो है इन सवालों को कर सकते हैं, बस थोड़ी सी समझ विकसित करने की आवश्यकता है हमें। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये है समकोण त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, ए बी सी, सी समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग, बीसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग। ये जो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, इसका गणितीय रूप है। अब जो है क्या दिया हुआ है, एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या, ये भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब क्या है, यहां हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, और क्या है ये दिया है। अब ए बी बराबर ए सी है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह है, जो ए बी की जगह ए सी रख सकते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर बी, सॉरी ए बी बराबर ए सी नहीं, बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी। तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी की जगह क्या रख देंगे, ए सी।
तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, और हमें यही लाना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।